अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा जो है वो दिन का आगाज़ हुआ था प्रोडक्टिविटी के साथ, और मैं सुबह में जल्दी उठी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़जर की नमाज़ भी अदा की थी, कुरान पाक की तिलावत भी की थी, ज़िक्र-ओ-अस्कार भी किया था, बट उस टाइम मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर अभी मामा जो है वो नाश्ता वगैरह प्रिपेयर कर रही हैं, पापा भी उठ गए थे ऑफ़िस जाने के लिए, और मैं भी जो है अपनी स्टडीज़ लेकर बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्लॉग का आगाज़ कर लिया जाए। और जी मैंने अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों से ये शेयर किया था कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभार आप बहुत ही ज़्यादा उदास सा फ़ील करते हो, हालांकि कोई रीज़न भी नहीं होता सच इतना बड़ा उदास फ़ील करने वाला, बट स्टिल इंसान है। इंसान कभी कौन सा इंसान का मूड होता है, कभी कौन सा मूड होता है। खैर उस दिन मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी कि मैं अपने दिन को ज़ाया नहीं जाने दूँगी, बल्कि प्रोडक्टिविटी वाले काम करूँगी जो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो काम करूँगी। लाइक मेरी स्टडीज़ बिल्कुल ही रुक गई थी बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड, और इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं नमाज़ भी अगर पढ़ती थी तो उसमें खुशू खुजू बिल्कुल भी नहीं होती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला होने वाला है, और इसके अलावा बहुत ही अच्छा होने वाला है। मेरे जो भी पेंडिंग में काम थे वो मैंने करने स्टार्ट कर दिए हैं। हमने एक टू डू लिस्ट बनाई, उसमें सारे इंपॉर्टेंट काम मेंशन कर दिए कि भाई ये कायनात ये वाले सारे काम तुम्हारे पेंडिंग में हैं करने वाले, तो तुम इन्हें सर अंजाम दो। पापा जो है वो यहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर आ गए थे, और यहाँ पर पापा वॉक कर रहे थे बिकॉज़ पापा से जो वो बैठा नहीं जाता, बल्कि पापा चलते रहते। वो बहुत अच्छी आदत है पापा में कि वो ख़ुद को जो है वो बिल्कुल जैम नहीं बनाते, जिस तरीके से हम लोग यंग जनरेशन होकर भी हम लोग लेज़ी बन जाते हैं। खैर यहाँ पर कोमल और फरहान मज़े से सो रहे थे, और इस दफ़ा वैसे मुझे होता है कि कोई भी अगर सो रहा हो ना मज़े से, और मैं जाग रही हूँ कोई भी काम करने के लिए, तो मुझे बहुत होता है कि यार ये देखो ये सो रहा है, इनकी लाइफ मज़े वाली है। बट उस दिन मुझे अपनी लाइफ मज़े वाली लगी थी बिकॉज़ इतने दिनों के बाद मैं उठी थी सुबह में जल्दी, और मैंने अपने दिन को प्रोडक्टिविटी से जो है वो स्टार्ट लिया था उसका। मामा मज़ेदार सा जो है वो किचन में नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी। उस दिन मैंने भी मामा से फरमाइश की कि आज मैं भी हाफ़ पराठा विद चाय खाऊंगी, क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने कोई भी ढंग का नाश्ता नहीं किया। ढंग का नाश्ता करने से मुराद कि एक तो हम लोग लेट उठते थे, लेट उठने के बाद आपको पता है कि दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है, तो हम लोग एक साथ यूँ समझ लें कि ब्रंच ही कर लेते हैं। और मैं चाय पीती थी विद बिस्किट्स। आपको पता है कि पैकेट चीज़ें कितनी ज़्यादा जो है वो सेहत के लिए नुकसानदा होती हैं। खैर वेट गेन के हवाले से तो अलग ही एक टॉपिक हो जाता है, लेकिन और भी आप लोगों को कितने ज़्यादा जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ता है। खैर उसके बाद मैंने मामा ने और पापा ने साथ मिलकर नाश्ता किया, और फिर कोमल भी उठ गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा बहुत सा अपना जो टारगेट कंप्लीट करने वाला रहता था वो थोड़ा सा अचीव किया, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी स्टडी जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद करूँगी बिकॉज़ मैं थक भी गई थी, और मुझे दूसरे काम भी करने थे जो कि मैंने अपनी टू डू लिस्ट में मेंशन किए थे। और कोमल जो है वो बेलू के साथ खेलते हुए, और मैं इनको देखकर खुश होते हुए, क्योंकि भाई मुझे बेलू के और मिट्ठू के साथ खेलने में भी मज़ा आता है, और उनको किसी और के साथ खेलते हुए देखकर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो यार मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग भी मेरी तरह लो, डल और टायर्ड फ़ील करते हैं कभी कभार, तो एक दो दिनों का आप लोग भी ब्रेक ले लिया करें। बट उसी पोजीशन में, उसी स्टेट में आप लोगों ने स्टक होकर नहीं रहना, बल्कि नेक्स्ट डे एक दो दिनों का, यानी कि एक दो दिनों का रेस्ट लेने के बाद आपने उठना है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होकर उठना है, और अपने आप से अहद करना है कि इंशाल्लाह आज से मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊंगा या बनाऊंगी। और यहाँ पर उस दिन मामा ने मशीन भी निकाली थी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आज का जो दिन है वो प्रोडक्टिव होने वाला है। तो जो भी पेंडिंग में काम शाम थे, इवन मामा के भी थे, वो भी उन्होंने किए, मेरे थे मैंने भी कर दिए। मुझे अलमीरा के एक दो जो है वो कबर्ड्स ठीक करने थे, क्लीन करने थे। इतने दिन हो गए मैंने इनको देखा भी नहीं है कि उसमें कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरी कौन इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरी ऐसी निकली हैं जो कि मुझे याद तक नहीं थी, जैसा कि ये डिसेक्शन बॉक्स, और इसके अलावा जो है एक दो और बॉक्सेस जो कि हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में यूज़ करते थे, जिसमें जो है ये था हमारे पास डिसेक्शन बॉक्स, इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए थे। इसके अलावा एक बॉटनी का बॉक्स पड़ा हुआ था। अब तो कौन सी इसमें चीज़ें हैं, कुछ स्लाइड्स वगैरह हैं, पता नहीं क्या क्या, मुझे तो याद भी नहीं है। और इसके अलावा मेरे पास एक और बॉक्स पड़ा हुआ था जिसमें फ़्रॉक का पूरा स्केलेटन था। भाई नॉस्टैल्जिया वाइब्स आ गई मुझे ये सारी चीज़ें देखकर, और कॉलेज के वो वाले दिन याद आ गए जब हम पर इतना ज़्यादा बर्डन होता था। हमें सुबह में सवेरे उठकर कॉलेज, इतना दूर कॉलेज जाना होता था। खातून पाकिस्तान में से मैंने अपना जो है वो
इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। तो इतना दूर मेरा कॉलेज था, उसके बाद फिर मुझे कोचिंग भी जाना पड़ता था और घर वापस आकर अगेन पढ़ना भी पड़ता था। तो मैं वही सारे दिन याद करके ख़ुद को और ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी कि कायनात वो वाले दिन कितने बर्डनाइज होते थे, लेकिन प्रोडक्टिविटी वाले दिन होते थे। तुम कितना जो है वो थक जाती थी, बट कभी तुमने गिव अप नहीं किया। तो अब तुम क्यों गिव अप कर रही हो? वो तो तुम्हारा यंगर सेल्फ था, तब तो तुम इतनी ज़्यादा मेच्योर भी नहीं थी। अब तो माशाल्लाह से तुम मेच्योर हो गई हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। तो ख़ुद को जो है वो मोटिवेट करो और गिव अप ना करो। तो आप लोग भी फ्रेंड्स ख़ुद को मोटिवेट करें, गिव अप बिल्कुल भी ना करें। यह टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसको अच्छे कामों में और उन कामों में जो है वो यूटिलाइज़ करें जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को ज़ाया होने से बचाएं और अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने ही हाथों से ज़ाया होने से बचाए। क्योंकि हमें जो चीज़ें लग रही होती हैं ना कि हम लोग ये अपने फ़ायदे के लिए चीज़ कर रहे हैं, लाइक हम लोगों ने रेस्ट कर लिया, हम लोगों ने सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, तो हमने जो है वो बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमें बल्कि हम लोग अपने ऊपर जो है वो नुकसान करते हैं, अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने ही हाथों से ज़ाया होने से बचाएं। खैर, उसके बाद यहाँ पर जो मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था और बच्चों के आने में थोड़ा बहुत सा टाइम बचा था, तो कोमल अपना बुक रीड कर रही थी, मैं भी अपना बुक जो है वो उठाकर बैठ गई एटॉमिक हैबिट्स रीड करने के लिए। और फिर यहाँ पर ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे, मैंने इनका होमवर्क वगैरह चेक किया, फिर उनको टेस्ट दिए कि आप लोग टेस्ट वगैरह याद करो, बिकॉज़ भाई किसी के ग्रैंड टेस्ट चल रहे हैं, किसी के मिड टर्म्स चल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बर्डन है उन पर भी और मुझ पर भी। मैं यही कहती हूँ कि टीचर्स पर भी उतना ही ज़्यादा बर्डन होता है, इवन स्टूडेंट से ज़्यादा टीचर्स पर बर्डन होता है कि आपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना है, बच्चों के अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, ये रात का व्लॉग है। रात के टाइम मामा ने दाल चावल बनाए थे और साथ में थी दही और दाल चावल का कोम्बो, और दही और चावल का कोम्बो भाई क्या तो मज़े की चीज़ है। वेल, मुझे दही ऐसे ही खाना पसंद है चावलों के साथ और अकेले में, किसी के साथ भी नहीं। बट कोमल जो है वो चावल, दही और दाल तीनों चीज़ें मिक्स करती है, अजीब से कॉम्बिनेशंस बनाती है भाई। नेक्स्ट डे, फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे हमें जाना था बेलू को वेट के पास लेकर, क्योंकि उसको रेबीज़ का इंजेक्शन लगना था। यहाँ पर मामा जो फ्रेश होकर आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर शीट मार्क्स पड़े हुए हैं तो उनको एक लगा दें। तो यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड का शीट मार्क्स पड़ा हुआ था, तो मैंने मामा को वो लगा दिया, बिकॉज़ मैं मंगवा कर रख देती हूँ 1 मंथ के, मतलब मास्क वगैरह। अगर कभी कभार मेरा दिल ना चाहे स्किन केयर करने का, तो मैं इस तरीके से मास्क वगैरह लगा देती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पर लगा दिया था कि बेलू को डॉक्टर के पास से जब वापस लेकर आएंगे तो उसके बाद मैं स्टडी करूँगी। आप लोग हमारी बेलू को देखिए, बेलू बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और कोमल जो है वो इस पर अजीब से एक्सपेरिमेंट्स करते हुए इसको उसने थैली में डाल दिया था, और वो भी मज़े से थैली में बैठी हुई थी और बाहर ज़्यादा निकल ही नहीं रही थी। उसको आई थिंक थैली बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। खैर, उसके अलावा आज हमारी बेलू को रेबीज़ का इंजेक्शन लगा था, और हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर्स इंजेक्शंस या फिर इसके अलावा टैबलेट्स वगैरह हमें रिकमेंड करें या वैक्सीनेशंस रिकमेंड करें, वो हम लोग बेलू को टाइम टू टाइम लगवा दें। क्योंकि हम लोग मानो वाली गलती बेलू के साथ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि मानो के टाइम भी डॉक्टर ने कहा था कि अगर इसकी वैक्सीनेशंस प्रॉपर होती तो इसके बचने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे। खैर, उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी स्टडीज़, और यहाँ पर रात के टाइम मामा ने बनाया था मज़ेदार सा चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा था। और उसके बाद मैं कोमल को तंग करते हुए, हमेशा कोमल मुझे तंग करती है, इस बार कोमल को मैं तंग कर रही थी कि मैं तुम्हारा रिकॉर्ड करूँगी ये वो। और फ्रेंड्स, से था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, टेक केयर।